आज हम लोग समझेंगे आसन क्या है। आसन को ही अंग विन्यास कहते हैं। तो मीनिंग ऑफ पोस्चर, अंग विन्यास का अर्थ या आसन का अर्थ। अंग विन्यास से आशय है कि खिलाड़ी अपने शरीर के खड़े होने की बिंदु पर वह किस प्रकार अपने शरीर का उपयोग करता है, कैसे अपने शरीर को वहन करता है तथा कैसे अपने शरीर को संभालता है। इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पोस्चर्स के द्वारा कथन कहा गया है जो निम्नलिखित है। अपने शरीर को साधने अथवा संभालने का ढंग हमारे द्वारा अपने आप को संभालने का तरीका हमारी सक्रियता, सचेतना, आत्मविश्वास तथा अपने शरीर को प्रति अपना व्यवहार को दर्शाता है। अच्छा अंग विन्यास। एक अच्छा अंग विन्यास वह है जिसमें अच्छे सृष्टिबद्धता को बनाए रखने में कम से कम ऊर्जा व्यय हो, जबकि ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग कमजोर अंग विन्यास को दर्शाता है। अच्छा अंग विन्यास का प्रकार। अच्छा अंग विन्यास के मुख्यतः 4 प्रकार का होते हैं। पहले खड़े रहने की अवस्था, फिर बैठे रहने की अवस्था, फिर लेटी रहने की अवस्था और फिर चलने की अंग विन्यास इत्यादि। स्टैंडिंग पोजीशन और पोस्टर्स। खड़े रहने की अवस्था और अंग विन्यास। किसी व्यक्ति विशेष के खड़े रहने की स्थिति को आधारभूत अंग विन्यास माना गया है या माना जाता है, जिससे कि वह उसके सारे विन्यास सीधे हुए हैं। सीधा खड़े होने का विन्यास हकीकत में स्थिर नहीं है। बैठने की अवस्था और अंग विन्यास। बैठने की अवस्था और अंग विन्यास 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य बैठक, फिर पढ़ते समय बैठने की स्थिति और लिखते समय की बैठने की स्थिति। सामान्य बैठक क्या होता है? यह बैठने की एक ऐसी सामान्य अवस्था है जिसमें बैठने वाला ऐसी अवस्था बनाता है जिसमें उसकी मांसपेशी की न्यूनतम तनाव तथा खिंचाव का अनुभव है तथा किसी व्यक्ति को कुर्सी पर बैठने के बाद भी उसे सख्त स्थिति में बैठने की रहने के बजाय हिलते डुलते रहना चाहिए। सेटिंग पोजीशन, व्हीलिंग रीडिंग। पढ़ते समय बैठक की स्थिति। पढ़ते समय का शरीर विन्यास समान प्रकार के बैठने की अवस्था के अनुरूप ही होता है, लेकिन अंतर केवल इतना ही होता है कि पठनीय सामग्री की नेत्रों के कोण से दूरी को ध्यान में रखना चाहिए। समांतर नेत्रों तथा पठनीय सामग्री के बीच की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर तथा पठनीय वस्तु समसमांतर का कोण 45 डिग्री का होना चाहिए। सामान्य बैठने की अवस्था की तुलना में पीठ को जरा अधिक स्तर तक रखना पड़ता है। लिखते समय की बैठक कैसी होनी चाहिए? लिखते समय कुर्सी को मेन के नीचे तक खींच लेते हैं ताकि बालक की कोहनी मेज पर आराम से रखी जा सके। जांघें समसमांतर होनी चाहिए। यह ध्यान में रखकर चाहिए कि टेबल की ऊंचाई लगभग बालक तथा कुर्सी के अनुसार ही होनी चाहिए। मेज की सतह को बालक की ओर थोड़ा ढाल होना चाहिए ताकि उसे लिखने को काम करना आसान हो सके। ठीक ढंग से लिखने के लिए शरीर के विन्यास को आवश्यक रूप से आगे की ओर एक तरफा तथा झुकाने को टालना चाहिए। अंग विन्यास की लेटी हुई स्थिति। सर्वोत्तम लेटने की स्थिति एक ऐसा अंग विन्यास है जिसमें शरीर के सभी अंगों इस प्रकार की स्थिति में रहते हैं जिसमें शरीर पर न्यूनतम खिंचाव तथा तनाव पैदा हो। सोना केवल क्रियात्मक ही नहीं बल्कि यह एक प्रक्रिया है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को अगले दिन का सामना करने के लिए पुनः यूनता प्रदान करती है। वॉकिंग पोस्चर्स। चलने का अंग विन्यास। गतिशील हलचल जैसे कि चलने में प्रमुख संधियों पेजों रखने, न्यूनतम तथा कंधे सीधे रेखा में विभक्त रखें और उसी समय स्पाइनल की वक्रता न्यूनतम की जा सके। हाथ और पैरों की हलचल तनाव मुक्त होनी चाहिए। एक अच्छा अंग विन्यास का महत्व। किसी व्यक्ति के अच्छे अंग विन्यास के महत्व को कोई भी नहीं नकार सकता है। उत्तम अंग विन्यास व्यक्ति विशेष के बारे में अच्छा असर डालते हुए उसके पूर्ण अवस्था होने को प्रदर्शित करता है। उत्तम अंग विन्यास ऊर्जा के उपयोग को न्यूनतम बनाता है तथा
कमजोर अंग विन्यास शरीर का विन्यास का परिणाम होता है। अत्यधिक ऊर्जा का व्यय होता है। उत्तम शरीर स्वस्थ तथा उत्तम शरीर विन्यास के माध्यम एक निश्चित संबंध होता है। ऐसे शरीर अंग विन्यास आगे चलकर शक्ति शारीरिक क्षमता व्यक्ति विशेष में वृद्धि करता है। इसके द्वारा खड़े होने की स्थिति में अथवा चलने फिरने की स्थिति में अस्तित्व प्रदान करते हुए सहारा देती है तथा उसमें तनाव तथा खिंचाव को न्यूनतम कर देती है। अच्छा अंग विन्यास व्यक्ति को हल्केपन का एहसास कराता है जो आराम और अनुभव कराता है। अच्छा शरीर विन्यास का ढांचा सामान्य दैहिक प्रक्रियाओं तथा सामान्य जीवन की क्रियाओं को विशेष तौर पर श्वसन रक्त संचार तथा पाचन की क्रियाओं को सामान्य रूप से कार्य करने की उत्साहित करता है। यह वीडियो बीपीएड एमपीएड के लिए यदि आपको अच्छा लगे और तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।